रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन के बाद हमारा जो नया चैप्टर शुरू होता है वो एओडी होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कहां कहां आप इस कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा था चैप्टर 5 में कि यूज कर सकते। तो उसमें जो पहला हेडिंग आता है वो आता है मेरा रेट ऑफ चेंज। का क्या मतलब है ये तो आपको पता पड़ गया, एनी चेंज इन एक्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको डीवाई बाय डीएक्स बोलते हैं। एक क्वांटिटी में चेंज लाने से जो अंतर आता है दूसरी क्वांटिटी में, उनका जो रेशियो होता है, जब चेंज इन वाई को डिवाइड कर दूं चेंज इन एक्स से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डेल्टा वाई। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। भाई ये एफ एक्स ओरिजिनल वैल्यू है और आपने क्या किया, मान के चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एफ एक्स, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स की वैल्यू थी बेटा 2.1। मान लेते हैं ये 2, तो ये कितना हो गया एफ 2.1, तो ये हो जाएगा 4.41 माइनस 2, तो 2.41। अब मैंने क्या कर दिया, x की जगह पर क्या पुट कर दिया 2.2, तो चेंज इन x कितना आया बेटा 2.2 माइनस 2.1, 0.1 आया ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 2.2, 4.84 माइनस 2, ये 2.84। चेंज इन y कितना आया बेटा, अगर एफ एक्स की जगह इसको y यूज करता तो 2.84 माइनस 2.41, ये 3 और ये 4, 0.4। x में थोड़ा सा चेंज लाने की वजह से एफ एक्स में भी चेंज आ गया ना। तो चेंज इन एक्स का मतलब क्या था, डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू कितनी थी बेटा 2.1, ओल्ड वैल्यू कितनी, सॉरी ओल्ड वैल्यू कितनी थी, पुरानी वैल्यू 2.1 और नई वैल्यू कितनी डाली 2.2। तो 2.2 में से जब 2.1 जाएगा तो ये हो गया चेंज इन एक्स। अब एफ एक्स आ रहा था मेरा 2.41 और एफ 2.2 आया 2.84। जब मैंने एफ एक्स की वैल्यू में से पुरानी वाली एफ एक्स की वैल्यू माइनस करी तो चेंज कितना आया 0.43। तो ये कहता है कि जब नई वैल्यू में x की वैल्यू में चेंज करूंगा तो उसकी वजह से y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो इस चेंज का जो रेशियो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज रेट ऑफ। अब रेट ऑफ चेंज जो किया जाता है वो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल भी हो सकता है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx, को तो डेरिवेटिव बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस बार टाइम के साथ क्या जाएगा dy बाय dt। तो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल रहेगा तो अलग रहेगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा तो नीचे dt आ जाएगा। प्रोसीजर करना क्या है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी गिवन क्वांटिटी। अगर विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल पूछ रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल करेंगे, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम यूज करेंगे, और यहां पर जनरली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और x की वैल्यू बढ़ाने से या घटाने से y की वैल्यू घटे तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए वैल्यू में हम माइनस साइन लगा देंगे और पॉजिटिव के लिए प्लस होता है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट डिफाइंड एज द टेंजेंट टू द कर्व। जब किसी भी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो और उसको छूती हुई जाए, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब आप किसी भी इक्वेशन जिसमें y और x थे और y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x करते हो तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलती है, और dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है। किसका? उस लाइन का जो किसी कर्व को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। 11th क्लास में पढ़ा था ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप का मतलब m, जब लाइन टच करती हुई जाएगी वो एक्स एक्सिस को काटेगी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल बनाएगी, उस एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है। तो अभी आगे चल के क्या हो सकता है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसने यहां पे काटा, ये रहा थीटा, ये भी तो m कहलाएगा, m इक्वल टू tan थीटा। ये 11th का था। अब मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू को MR और मार्जिनल कॉस्ट को MC बोलते हैं, और ये अकाउंट्स में यूज होते हैं, इको में यूज होते हैं जर्नली। इको में जो मैथ यूज होता है वो यहीं से निकलता है। जब आप रिवेन्यू का डिफरेंशिएट करेंगे, और रिवेन्यू क्या होता है जनरली समझा जाए तो टोटल इनकम, टोटल कलेक्शन, दैट इज नोन एज रिवेन्यू। रिवेन्यू कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इनटू यूनिट। भाई टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा? आप कोई सामान बेच रहे हैं तो हर आर्टिकल की कोई ना कोई कीमत होगी और उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रिवेन्यू मिल जाएगा, P इंटू एक्स। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज रिवेन्यू, रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो जितना भी आपने कलेक्शन कलेक्ट किया और कितनी यूनिट बेची और यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? AR, एवरेज रिवेन्यू। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और आगे मेरा मार्जिनल रिवेन्यू, तो इसका मतलब रिवेन्यू का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू मिल जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स या विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। और कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएट करेंगे कॉस्ट का तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। बस यही था इसमें, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने आज तक पढ़े हुए हैं। कौन कौन से पढ़े हुए हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट पूछ रहा है, किसका रेट पूछ रहा है? एरिया में, मतलब चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो लिख लीजिए सारी चीजें। लेट आर, आर क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल, और ए एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में आर कितना गिवन था फर्स्ट पार्ट में? 3 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिगर थी सर्कल, बात हो रही थी एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और कुछ ने क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है और विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। का मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। तो एरिया का डेरिवेट, ए का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर। पाई हो गया बेटा कांस्टेंट, पाई के आगे क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और बेस क्या हो गया? r, और r का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r 1। ये आ गया मेरा dA बाय dr इक्वल टू 2 पाई r। अब मुझे ये रेट ऑफ चेंज निकालना था जब मेरी रेडियस 3 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो 3 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 3 डाल दो तो 2 पाई इंटू 3, तो ये आ गया 6 पाई। ऊपर कौन है बेटा? एरिया। नीचे कौन है? रेडियस। एरिया की SI यूनिट
अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सॉरी यूनिट, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, और नीचे रेडियस था तो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, काटना मत, क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट शो करनी पड़ती है। ऊपर एरिया था तो एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर रेडियस मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, रेडियस। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, और डीए बाय डी आर आपने कितना निकाला था बेटा, 6 नहीं 2 पाई आर। नाउ डीए बाय डी आर, जब आर की वैल्यू कितनी हो 4, तो ये 2 पाई इंटू 4, तो ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहां पर एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एरिया का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका मतलब एरिया को हम एक कैपिटल लेटर ले लेते हैं ए, और उसका फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ सर्कल का, दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट किया, और आर की अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उस रेड में मेंशन कर दो। ये लीजिए आपका क्या आ गया, डीए बाय डी आर, जब आर की वैल्यू 3 थी, और ये डीए बाय डी आर जब आर की वैल्यू 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द शेप, मेंशन करो क्वेश्चन में, क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, और डिक्रीजिंग होता तो क्या करते, रिजल्ट में माइनस का साइन लगा देते। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो मैंने मान लिया क्यूब की बात हो रही है, लेट V, तो V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ, और A क्या हो गया, साइड ऑफ अ क्यूब, और S क्या हो गया बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डीबी बाय डी टी, कैसे पता पड़ा है डीबी बाय डी टी है, वैल्यू में देखना, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, और अपॉन में क्या है, सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम, तो इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया था मैंने, ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, ds बाय dt, ये लीजिए बेटा, we know that volume of cube इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, साइड की पावर 3, v आ गया मेरा ए क्यूब, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू t dv बाय dt, और a क्यूब का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, तो पहले लग गया पावर, पावर का मतलब x की पावर n का फॉर्मूला, और x की पावर n का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो a क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, b a स्क्वायर, फिर हम बेस का करते हैं, तो a था बेस, और a का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t da बाय dt। क्वेश्चन में dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर da बाय dt, तो देखना बेटा da बाय dt आया हमारा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। नाउ सरफेस
एरिया ऑफ क्यूब 6a²। सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी डिनोट कर लिया है मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा एस का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू डी एस बाय डी टी। 6 कांस्टेंट, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो तो हम नंबर को साइड कर देते हैं, नहीं तो हमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो 6 कर दिया हमने साइड, दिख क्या बचा, क्या a², और a² का डेरिवेटिव 2a, और बेस बना a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dA बाय dt। मैंने आपसे बोला है कि जब कभी भी बेस के ऊपर पावर हो तो पावर के लिए आप यूज करेंगे x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और इसका भी डेरिवेट करेंगे d बाय dx ऑफ बेस, क्योंकि पावर हमेशा किसी ना किसी बेस के ऊपर ही आती है। पावर के लिए x की पावर n का फॉर्मूला और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो a² का डेरिवेटिव 2a और फिर a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dA बाय dt। और शायद मेरे पास dA बाय dt की वैल्यू तो है कितनी, 8/3a², और ये क्या आ गया बेटा, ds बाय dt। अब देखो a से ये पावर कट गई, 3 से ये 4, तो देखना ds बाय dt आया 32/a, और क्वेश्चन में a मेंशन था, कितना था a, 12, तो ये पुट कर दो ds बाय dt, जब a की वैल्यू 12 हो तो 32/12, तो 4 3 जा 4 8 जा, तो 8/3। ऊपर क्या है, s का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की SI यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लगाना, अगर यूनिट नहीं लगाई तो टीचर आपका हाफ मार्क्स काट लेगी। The radius of a circle is increasing uniformly। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सेम रेट से बढ़ना, मतलब अगर पहले सेकंड में 0.1 थी तो दूसरे सेकंड में अगर वो 0.2 हो जाती है तो तीसरे में 0.3 हो जाती है। तो इसका मतलब हर सेकंड में जब कोई भी वैल्यू सेम रेट से बढ़े उसको यूनिफॉर्मली बोलते। व्हाट इज द रेडियस का रेट है ये। सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर ढूंढो, तो फिगर क्या थी, सर्कल, और सर्कल में एक आर होता है, ये लो जी रेडियस। व्हेन द रेडियस, तो किसका पूछ रहा है, एरिया का। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, और आर की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया जो आपको लैट करना था और जो आपको गिवन था। भाई गिवन में फिगर सर्कल थी, आर रेडियस हो गया, ए एरिया हो गया, और आर कितना था, 10 था, और क्या दे रखा है, dr बाय dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो रेट होता है गिवन होता है, ये मुझे आइडिया बता देता है, आइडिया देता है कि मुझे जो डिफरेंशिएट करना है वो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल करना है या विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है। यहां पे dr बाय dt अपॉन में सेकंड है, तो सेकंड का मतलब क्या था कि मैंने इसका जो डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया था। नाउ we know that area of circle पाई r स्क्वायर, एरिया का सिंबल a, तो ये पाई r स्क्वायर, और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। एरिया का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू t dA बाय dt, और ये पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव dr बाय dt। पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने बेस का डिफरेंशिएट किया। अब dA बाय dt जो मेरा आया
वो 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू मुझे गिवन थी, कितनी गिवन है बेटा, इंटू 3। तो देखना जरा, डी ए बाई डी टी हमारा बन गया 6 पाई आर, और मुझे रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है जब रेडियस कितनी हो मेरी क्वेश्चन में 10। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, डी ए बाई डी टी, यहां पे आर की वैल्यू 10, ये 6 पाई इंटू 10, ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है सेक्शन बी में। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट से, और 4 नंबर की केस स्टडी आती है। तो इसलिए 2 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू द 3 मार्कर। एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यू फिगर कौन सी आ गई बेटा, क्यू इज इंक्रीजिंग, एज की बात कर रहा है तो ए क्या हो गया, एज ऑफ क्यू। साइड को एज भी बोला जाता है क्यूब के केसेस में। और हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, V कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और मुझे दे रखा है dV बाय dt, ये हमसे पूछ रहा है जब साइड मेरी 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, V इक्वल टू ए क्यूब, और भी कुछ दे रखा था बेटा, dA बाय dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ एज dA बाय dt विद रेस्पेक्ट टू t करना पड़ा हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ये आ गया मेरा dB बाय dt, ये 3a स्क्वायर, और ये dA बाय dt, dB बाय dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू 3, dB बाय dt इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब हमें निकालना था dB बाय dt जब a की वैल्यू 10 हो, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, A stone is dropped in a quiet lake. शांत पानी है, कहते ना ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार। क्या होगा, ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर मारोगे, कंकड़ मारोगे, तो सेंटर से लहर चलेंगी पार की तरफ। और आपको पता है जब भी आप ठहरे हुए पानी में कोई भी पत्थर मारोगे तो वहां पे जो शेप बनेगी वो सर्कल की बनेगी, और वो सर्कल के जो शेप है वो धीरे धीरे किनारों की तरफ बढ़ती, क्योंकि जो हलचल हुई है पत्थर की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करनी है। तो शेप क्या बन गई, सर्कल। लो जी, सर्कल आ गया। वेव मूव एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट रेट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर्कल है तो सर्कल में रेडियस भी होगा,
तो धीरे सेंटर से जब रिपल्स निकल रही हैं तो वो जो दूर जा रहा है सर्कल, तो उसमें रेडियस का रेट दे दिया। तो आर कितना हो गया बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। और ए कितना हो गया? एरिया ऑफ सर्कल। डी आर बाय डी टी कितना हो गया बेटा? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आर कितनी थी जब आपको निकालना है कि चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम कब कितना होगा? जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमसे पूछ रहा है डी ए बाय डी टी। नाउ फिगर हुई सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी ए बाय डी टी, पाई 2r, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाय डी टी। सारी वैल्यू मुझे गिवन है, मेंशन कर दो 2 पाई आर। और देखना डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको बेटा? 5। यहां पे मैंने 5 डाल दिया। तो डी ए बाय डी टी इक्वल टू 10 पाई आर। और मुझसे क्या पूछा था? चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसमें पुट कर दिया रेडियस की वैल्यू मैंने 8 सेंटीमीटर। 10 पाई इंटू 8, ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग से क्वेश्चन करो, सबसे आसान है। हाँ, लेकिन जब मैं इसके बुकलेट कराऊंगा तो बुकलेट में क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, और बुकलेट से ही जनरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। Question 6. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeters per second. What is the rate of increase of its circumference? Figure circle. R, radius of circle. C, circumference of circle. dr by dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन, और dc बाय dt हमसे पूछ रहा है कब? आर दे ही नहीं रखा, आर दे नहीं रखा तो मेरे तो और मजे आ गए। क्या मुझे आर की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन वो भी चालाक कम नहीं है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर करूंगा तो आर उड़ जाएगा। तो जब आर है ही नहीं तो मैं पुट क्या करूंगा? नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, C इक्वल टू 2 पाई आर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, नहीं टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी डी सी बाई डी टी 2 पाई, और ये आर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी। ये आ गया 2 पाई, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू थी 0.7, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आ गया चेंज इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिगर है हमारी रेक्टेंगल,
एक्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और वाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, dx by dt. The length x of a rectangle is decreasing. Decreasing का मतलब वैल्यू में माइनस का साइन लगा देना. कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. dy by dt इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मिनट है तो मिनट कर लेते हैं बेटा. मिनट व्हेन x, तो x कितना 8 सेंटीमीटर और y कितना 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन. फाइंड द रेट ऑफ चेंज. तो पहले पार्ट में क्या कह रहा था, dp बाय dt, और सेकेंड पार्ट में dA बाय dt. फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस 5, यही होता है ना 2l प्लस बी. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला P 2l प्लस बी, और एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी. रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात होगी तो 2l प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात होगी तो L इंटू बी. यहां पे देखिए लेंथ x थी, ब्रेथ y थी, तो L को x से रिप्लेस कर दिया और ब्रेथ को y से रिप्लेस कर दिया. फॉर्मूला वो ही रहा. तो ये मेरा आ गया P, क्योंकि मैंने P क्या माना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और A क्या माना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये हो गया 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ये dp बाय dt 2 dx बाय dt प्लस dy बाय, वैल्यू डाल दीजिए. dp बाय dt 2 माइनस 5 प्लस 4, dp बाय dt 2 माइनस 1, तो पेरीमीटर घट रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग. 4 और 5 ही था, ठीक है. अब द सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया आ गया x इंटू वाई. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, एरिया का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू t dA बाई dt. लेकिन मैंने राइट हैंड पे देख रहा हूं 2 वेरिएबल इनटू में आ रहे हैं, और जब 2 फंक्शन 2 वेरिएबल इनटू में हो तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा. और बच्चा यहां पे जो जनरली गलती करता है वो यही गलती करता है कि वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाता. तो जब x का डेरिवेट करेंगे dx बाय dt, तो हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अपने माइंड में, और इसको हम सेकंड फंक्शन. तो y एज इट इज प्लस x एज इट इज, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t dy बाय dt, dA बाय dt, dx बाय dt की वैल्यू मेरे पास -5 थी, और y की वैल्यू मेरे पास बेटा 6 थी. की वैल्यू 8 थी और इसकी वैल्यू 4 थी. dA बाय dt, या लिख सकते हैं -30 प्लस 32
चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मैंने एक साथ ही वैल्यू डाल दी दोनों की, dx बाई डी की भी डाल दी, x की भी डाल दी, dy बाई डी की भी डाल दी और y की भी डाल दी। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब इस कंडीशन पे जो लैंड एरिया है वो हर मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बलून है जिसकी शेप स्फेरिकल है, तो फिगर कौन सी रही बेटा हमारी? स्फीयर। स्फीयर में एक तो रेडियस आता है और किसकी बात कर रहा है? क्यूबिक। क्यूबिक किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम के लिए। फिर तो वी भी लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यू पर सेंटीमीटर of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases. तो dV by dt given है बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमसे पूछ क्या रहा है? dr बाय dt। और रेडियस जब कितनी हो? 15 सेंटीमीटर। जो कुछ चाहिए था सब लिख लिया मैंने। वॉल्यूम dV बाई dt दे रखा था, dr बाई dt पूछ रहा है, रेडियस 15 है, r रेडियस है, v वॉल्यूम है, फिगर स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। गिवन है क्वेश्चन में dV बाई dt, इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t मुझे करना होगा। मेंशन कर दिया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो v dV बाई dt और 4/3 पाई है मेरे कांस्टेंट। पाई की वैल्यू 22/7 और 4/3 ऑल्सो अ कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट माना जाएगा। तो अब रह कौन गया? आर क्यूब। तो आर क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3r² और फिर dr बाय dt। इधर मैंने पुट कर दिया 900। ये हो गया मेरा 4/3 पाई इंटू 3r² और dr बाय dt। देखो 3 से 3 कट गया, तो dr बाय dt कितना आया हमारा? 900/4 पाई r²। 4 पाई r²। अब हमसे पूछा क्या था उसने? dr बाय dt जब r की वैल्यू 15 हो, ये 900/4 पाई और ये 15 का स्क्वायर, ये 900 और ये 4 पाई इंटू 225, ये 900/900 पाई, तो इससे कट गया 1, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर। A balloon which remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with radius when the radius is 10 centimeter. Homework बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दीवार है, ये लीजिए ए बी, इसके साथ हमने लैडर लगाई हुई है इस तरीके से, और ये डिस्टेंस है दीवार की जमीन से। लैडर की लेंथ 5 मीटर है, ये सी हो गया, ये 90 हो गया।
leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall? ये x, ये y. x की वैल्यू मुझे 4 दे रखी थी और मैं इस लैडर को खींच रहा हूं. सपोज कीजिए कि ये ऐसे दीवार पे हमने लगाया हुआ है इस तरीके से, और जब मैं इस दीवार को देखना, जब मैं इसको नीचे से टांग पकड़ के खींचूंगा तो ऊपर से हाइट भी नीचे आएगी या नहीं आएगी? तो जब मैं इसको टांग पकड़ के खींच रहा हूं, नीचे से लैडर को पकड़ के खींच रहा हूं, तो धीरे धीरे हाइट घटेगी, इसलिए वर्ड उसने डिक्रीजिंग यूज किया था. अब मान के चलो जब मैंने इसको खींचा तो अब मेरी लैडर जो पहुंच गई वो यहां पहुंच गई. तो ये C डैश और ये A डैश है. तो ये साइड, तो इसको खींचने का जो रेट था dx बाय dt वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड था. तो मुझसे पूछ रहा है इसकी हाइट का नीचे आने का रेट. जब मैं लैडर को नीचे से पकड़ के खींचूंगा तो ऊपर से हाइट भी नीचे आएगी, और जब कोई भी चीज खिसकती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसी को तो हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं. तो मुझे हाइट का निकालना है. हाइट किससे रिप्रेजेंट किया मैंने? y से. तो dy बाय dt निकालना है, और खींचने का रेट क्या है? dx बाय dt. इन ट्राइंगल ABC AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर. पाइथागोरस से आएगा. तो ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो ये y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये बेटा 5 का स्क्वायर. ये y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16. तो y स्क्वायर इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू 3 मीटर. साथ में dx बाय dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.02 मीटर पर सेकेंड, और dy बाय dt निकालना है, और x की वैल्यू 4 मीटर और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 मीटर. अगेन इन ट्राइंगल ABC में दोबारा से तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. देख लो, यहीं से ले लिया ना. ये लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx और x का डेरिवेटिव dx बाय dt प्लस 2 बाय dy बाय dt इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि राइट हैंड साइड में प्योर कांस्टेंट है, और जब मैं प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा तो रिजल्ट मेरा 0 आएगा. 2 बाय dv बाय dt माइनस 2x dx बाय dt. 2 से 2 कट गया, तो dy बाय dt माइनस x अपॉन y और dx बाय dt. तो dy बाय dt मुझसे पूछना चाह रहा था माइनस x की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4 अपॉन 3, और ये कितना आ गया? 0.02. देखना हमारा रिजल्ट क्या आया? dy बाय dt माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, और dy बाय dt एट बाय 3 माइनस सेंटीमीटर पर सेकेंड. दोनों में से जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते. मीटर में लिखोगे तो 0.08 माइनस 0.08 बाय 3, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब इसका डेसिमल हटाऊंगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे भी 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा ऐसे.
माइनस 0.08 अपॉन 3 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये डेसिमल हटाया तो भी नीचे 100 आया, तो क्या आ गया a माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल्स इस रास्ते पर मूव कर रहा है जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन शो कर रहा है। जो भी इसका ग्राफ होगा उस ग्राफ के सहारे जब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका जहां जहां से ग्राफ जाएगा पार्टिकल्स इस के रास्ते पे चल रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालने हैं मुझे एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजिंग dy by dt 8 times dx by a particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Now 6y equal to x cube plus 2, differentiate with respect to t, तो 6y का डेरिवेट with respect to t तो dy by dt, और x क्यूब 3x स्क्वायर और dx by dt और प्लस 0, कांस्टेंट का प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। dy by dt की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 टाइम्स ऑफ dx by dt, और ये कितना आ गया 3x स्क्वायर dx by dt, dx by dt से dx by dt कट गया। 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, तो x स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 3, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू प्लस माइनस, फर्स्ट पॉइंट इफ x इक्वल टू 4, 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू 66, तो y इक्वल टू 11, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4, 11। सेकंड इफ x इक्वल टू -4, 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू -64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू -62, y की वैल्यू -62/6, y की वैल्यू कितनी आ गई -31/, तो दूसरा पॉइंट कितना आ गया बेटा -4, -31/3। क्या पूछा था उसने मुझसे, पॉइंट्स ही तो पूछे थे। कर्व, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो जब आप ये वाले कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू डालोगे तो उसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो 8 गुना आएगा y का चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू